अपने बेटी के विवाह में भात लेकर जा रहे हैं, सूचक लेकर जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश भाई बन के आए कि नहीं? एक और प्रसंग नरसिंह जी के जीवन का है कि नरसिंह जी के घर में श्राद्ध होना था। बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध हो रहा था, नरसिंह जी को बुलाया। नरसिंह जी बोले मैं तो साधु सेवा करके आऊंगा। बड़े भैया ने कहा तो तुम अपना अलग कर लेना। नरसिंह जी एक दो ब्राह्मणों को जमाने के लिए बुलाना चाहा, तो 2 ब्राह्मण 4 ब्राह्मण जमा दूंगा। 750 घर का गांव था नरसिंह जी का। कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। बोले नरसिंह के यहाँ सबका निमंत्रण है, सिर्फ इसलिए कि नरसिंह की हंसी हो, नरसिंह खिला ना पाए, ये सब नाराज होके, गुस्सा होके, क्रोध में चले जाएं। अब नरसिंह जी तो पता ही नहीं था, नरसिंह जी के द्वार पर इतने ब्राह्मण आ गए। नरसिंह जी घबराए, भाई क्या करें? तो ठाकुर जी जो करेंगे ठीक ही करेंगे, नरसिंह जी तो भगवान के भक्त हैं। तो नरसिंह जी ने क्या किया, त्रिपाठी जी अपनी पत्नी से कहा कि कुछ जेवर रखा हो, कुछ सामान हो तो दो, जिससे मैं राशन पानी खरीद लाऊं। उन्होंने कहा और तो कुछ नहीं है, विवाह के समय का कुछ चूड़ा उड़ा रखा था, वो दिया, हाथ का कंगन। अब लेकर नरसिंह जी गए, किसी सेठ को दिया, वहां से कुछ राशन पानी लिया, पर थोड़ा ही बहुत आया होगा, फिर भी घी रह गया। तो नरसिंह जी तो दोबारा घी लेने चले गए और नरसिंह जी के रूप में साक्षात द्वारिकाधीश पधार गए। और द्वारिकाधीश ने आकर के ऐसी सुंदर रसोई बनाई कि जितने ब्राह्मण आए थे खूब छक करके पाया। और सब सोच रहे हैं भैया आज जैसी मिठाई प्रसाद भोजन मिला है ऐसा तो जीवन में चखने को नहीं मिला, इतना अद्भुत स्वाद। खूब दक्षिणा भी बांटी भगवान ने और सब प्रसन्न होके गए। और नरसिंह जी बाद में आए, देवी मैं तो आने में विलंब हो गया। माणिक गौरी ने कहा आपने तो सब ब्राह्मणों की सेवा करी, सबको भोजन जमाया। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब समझ में आया ये और कोई नहीं था, साक्षात मेरे ठाकुर जी थे, जो जानबूझकर मेरा रूप बना के आए थे। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, कितने भक्तों के चरित्र हैं। सौरभ जी एक भक्त थे, उनका काम था साधु सेवा करना, खूब साधुओं को भोजन जमाते थे। पहले तो वो विवाह नहीं कर रहे थे, पर घर वालों का बहुत आग्रह रहा, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ऐसे जगह विवाह करूंगा जहां मेरी जो पत्नी मिले वो मुझसे भी ज्यादा साधु सेवा करने वाली हो। संयोग से ऐसी ही कन्या मिल गई, तो वो कन्या भी खूब साधु सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी विवाह हो गया तो खूब साधु सेवा करने लगे। और इतनी साधु सेवा करी कि जितना धन था घर में, अब देखो कमाई धमाई ना करे कोई और खर्च करता रहे तो कितने दिन चलेगा। धीरे 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 घर का सारा धन समाप्त हो गया। त्रिपाठी जी जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तो ये उधार लाने लगे दुकानों से। अब पुराने धनी व्यक्ति थे, लोग उधार भी दे देते थे। अच्छा बड़े लोगों को लोग उधार भी दे देते, गरीब को तो कोई उधार भी ना दे। कुछ दिन उधारी से काम चला, पर उधारी भी धीरे धीरे मिलना बंद हो गई। लोग समझ गए कि ये लौटाते तो है नहीं। फिर जो है इन्होंने जब देखा कि कहीं कोई उधारी भी नहीं मिलती, साधु सेवा रुकने लगी, तो ये क्या करते कि धनी लोगों के घरों से राशन चुरा लाते। पैसा नहीं चुराते थे, केवल राशन चुराते थे। घी, गुड़, आटा, ये सब चुरा के ले आए और साधु सेवा करें। ऐसी साधु सेवा की अभ्यास इनको कि बिना साधु सेवा के इनसे रहा ना जाए। जब ये चोरी करने लगे तो लोगों में तो प्रसिद्धि हो गई कि भैया वो तो चोर है। और सब जगह चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। लोग डरने लगे, लोग उनके यहाँ जाने से डरने लगे। भगवान ने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको चोरी करना ना पड़े और साधु सेवा का प्रबंध हो जाए। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी एक सेठ का रूप बनाए और बढ़िया सज धज करके, हाथ में सोने की छड़ी जिसमें हीरे जड़े हैं और तमाम 10 उंगलियों में तरह तरह की अंगूठियां जिनमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं, गले में बड़ा कीमती हार और सब पाग वाग पहन के सेठ बन के ठाकुर जी चले। रुक्मणी जी ने पूछा सरकार ये क्या लीला है, ये क्या है?
ठाकुर जी बोले आज मैं लुटने के लिए जा रहा हूं। रुक्मणी ने कहा कि तुम्हारा कोई भगत होगा तब तो मैं भी चलूंगी। तो बोले बन जाओ सेठानी। और सुनो, आज खूब जितने ज्यादा आभूषण पहन सको उतने पहन लेना। तो रुक्मणी जी ने भी खूब महंगे महंगे हार, खूब आभूषणों से सज गई और तमाम जो है जेवर धारण करके दोनों चले। और जहां वो भगत रहते थे वहीं पहुंच गए और उन्हीं से जाके पूछ रहे भैया हमें अमुक गांव जाना है, उसका रास्ता कहां से है? उन्होंने कहा रास्ता तो यही है। नहीं, पर हमने सुना यहां एक डाकू रहता है, वो लोगों को लूट लेता है, वो कहां है? अच्छा, वो क्या करते थे, वो भगत जो थे कि जो साधु संत होते थे, जो भगवत भक्त होते थे, उनको नहीं लूटते थे। केवल विमुख जनों को, जो भजन नहीं करते, दान नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधु नहीं जिमाते, उनको ही लूटते थे। तो भगवान ने वैसे ही नाटक किया। जैसे ही वो डाकू बन जो भगत थे, उन्होंने कहा राम राम सेठ जी। अरे बोले ये सब हम नहीं जानते। पहले राम राम करोगे, फिर नजदीक आ जाओगे, फिर हमारा कुछ ले जाओगे। ये बाबा जोगियों से तो बहुत दूर रहते हैं। वो भगत को लगा कि अरे ये तो साधुओं का विरोधी है, इसको तो जरूर लूटना चाहिए। और भगवान तो नाटक ही कर रहे थे। उसने कहा चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। तो जो भगत डाकू बन गए थे वही रास्ता दिखाने ले गए। आगे आगे द्वारिकाधीश, साथ में रुक्मणी जी और वो भगत, तीनों चले जा रहे जंगल के रास्ते से। अब अंदर घोर जंगल में पहुंच गए। वो लौट के खड़े हो गए। सुनो, जितना ये सामान पहने हो, ये सब हीरा जवाहरात सोना चांदी सब उतारो। अब भगवान नाटक करें, जिनको देख के सारी दुनिया डरती है, वो उस भक्त के सामने थरथर कांप रहे। अरे भैया मारना मत, देखना मारपीट मत करना, मैं सब उतार रहा हूं। तो जितना हीरा जवाहरात पहने थे, सोना चांदी पहने थे, सब उतार के एक कपड़े में डालने लगे। रुक्मणी जी से कहा तुम भी डालो। सब उतार के डाल दिया और पोटली बना दी। एक अंगूठी जो है वो निकाली नहीं जा रही थी, थोड़ी टाइट हो गई। उन्होंने कहा ये भी निकालो। ठाकुर जी ने उसको भी जैसे तैसे निकाल के सब डाल दिया। पोटली बना के वो जाने लगा। तो रुक्मणी जी ने कहा हम लोग भी इसके पीछे पीछे चलें, इसका दर्शन तो हो गया, इसकी पत्नी भी बड़ी भगवत भक्त और साधु सेवी है, उसका भी दर्शन हो जाए। तो भगवान उसके पीछे पीछे आए, उसको तो दर्शन दिया, उसकी पत्नी को भी दर्शन दिया। और तब उसने पहचाना कि जिनको मैं लूटा हूं वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान द्वारिकानाथ है और साक्षात भगवती रुक्मणी है। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं बन जाते। सो केवल भागवतान हेतरागे, सो केवल भगवतान हेतरागे, सो केवल भगवतान हेतरागे, सो कृपाल अनुरागे, हरहि कृपाल प्रणव अनुरागी, सो केवल भगवान हेतलागे, सो केवल केवल और केवल भक्तों के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं।